चलो बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड किसको कैलकुलेट करना है? हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा होता है, कहता है वो उतने साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, अगर लॉस दे रखा है तो उसको माइनस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लो तुम 2020 में खड़े हो और तुम सोच रहे हो कि आने वाले 2 साल तक मैं इतने रुपए कमाऊँगा। ये जो आने वाले 2 साल है ना, इसे ही नंबर ऑफ ईयर परचेज़ बोला जाता है, ठीक है। अब जो भी मैं प्रॉफ़िट्स इसमें लेता हूँ ना, उसको मुझे एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट मतलब देखो, प्रॉफ़िट्स में ना हमेशा मुझे नॉर्मल चीज़ों का इम्पैक्ट रखना है, जितनी भी अबनॉर्मल चीज़ होती है उनको हटा देना है। सर अबनॉर्मल चीज़ क्या होती है? देखो बेटा, कोई भी ऐसा ट्रांज़ैक्शन जो रेगुलर बेसिस पर नहीं है, जो कभी-कभार होता है, वो जो है एबनॉर्मल होता है। जैसे कि मान लो तुम रील चलाते हो, ठीक है? अब रील चलाते हो और तुम रील पोस्ट भी करते हो। तुम्हारी सारी रील्स पे मान लो 500, 1700 ऐसे जो है व्यूज़ जा रहे हैं। किसी एक रील पर 2 मिलियन या 20 मिलियन चला गया, तो वो वाली रील तुम्हारी नॉर्मल रील नहीं है, वो तुम्हारी एबनॉर्मल रील है। बात आ गई समझ? येस और नो? अगर तुम भी कंटेंट क्रिएटर बनोगे तो उस रील को कोई नहीं देखेगा, वो ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है। ये तो एबनॉर्मल है, इसको साइड कर दो। साइड करने के बाद बताओ कितना जा रहा है। तो उसी तरह से अकाउंट्स में भी हमें इन चीज़ों को साइड करना है। किन चीज़ों को? अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा फालतू में, तो उसके इम्पैक्ट को हम कम करेंगे, तो माइनस कर देंगे। ठीक है सर। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो हमने इसे प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है सर। अगर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो ये भी प्लस हो गया होगा, तो इसके भी इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या कर देंगे? माइनस। नॉन रेकरिंग कोई भी इनकम हो गई, नॉन रेकरिंग मतलब जो रिपीटेड नहीं है, मतलब जो रिपीट होती है बार बार, तो नॉन रेकरिंग इनकम हो गई, तो वो भी प्लस हुआ होगा, तो माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो अब हम बढ़ा देंगे। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, इसने हमारे इनकम को, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो फिर बढ़ा देंगे। बेसिकली जो बेसिक नेचर होता है उस चीज़ का, लॉस या गेन का, उसका उल्टा कर देना है एडजस्टमेंट करते वक्त। अब कुछ और भी एडजस्टमेंट है जो आती हैं सीबीएसई में, अब उसका बात करेंगे अगले पार्ट में। Thank you.